हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी पीवाईक्यू जो हर बार एग्जाम में आता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है किस वर्ष में हिंदी भाषा को स्वीकृति करने का प्रस्ताव था। किस वर्ष में हिंदी भाषा को स्वीकृत करने का प्रस्ताव था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। कौन सी भाषा की दर्जा दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राजभाषा का दर्जा। संविधान सभा कौन सा भाषा का दर्जा दिया हिंदी को। राजभाषा का दर्जा। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सालनी सालनी। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1955 में राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। 1955 में। अगला प्रश्न है भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुनना और समझना। अगला प्रश्न है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 5। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है। 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जय भट्ट के शिलालेख में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था देवनागरी लिपि का। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्तराधिकारनी है हिंदी भाषा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्रज। अगला प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संस्कृति। अगला प्रश्न है संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है कौन सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तीसरा स्थान है हिंदी का। अगला प्रश्न है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी देवनागरी लिपि का। अगला प्रश्न है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बी अपभ्रंश भाषा। अगला प्रश्न है बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मगधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सौर सेनी से। अगला प्रश्न है वाराणसी गोरखपुर
और आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भोजपुरी भाषा। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मथुरा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। अगला प्रश्न है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी स्रोत भाषा, स्रोत भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भरोपी भाषा से, भरोपी भाषा परिवार से। अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस किस अपभ्रंश से मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सौर श्रेणी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? निम्न में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मैथिली, मैथिली। अगला प्रश्न है, संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाला अनुच्छेद है? संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाला अनुच्छेद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, हिंदी को संघ की राजभाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी को संघ की राजभाषा कब घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1950 में, 1950 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास की बात कही गई है? हिंदी की विकास की बात कही गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351 में, अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? आधुनिक हिंदी का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आधुनिक काल में, आधुनिक काल में। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ध्यानात्मक, ध्यानात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में शब्दों का सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संस्कृति भाषा का, संस्कृति भाषा का। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा न मानने का कारण है? हिंदी को राष्ट्रभाषा न मानने का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक बाधा, भाषाई विविधता, राजनीतिक कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी कारण से। अगला प्रश्न है, हिंदी का मानकीकृत रूप कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए खड़ी बोली, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, अवधि बोली, अवधि बोली किस काव्यधारा से जुड़ी है? अवधि बोली किस काव्यधारा से जुड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी भक्ति काल से, भक्ति काल से। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस की भाषा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अवधी भाषा, अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, भोजपुरी किस राज्य की प्रमुख बोली है? भोजपुरी किस राज्य की प्रमुख बोली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार की। अगला प्रश्न है, बुंदेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बुंदेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलेंद्रखंड क्षेत्र में, बुलेंद्रखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस राज्य की बोली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी छत्तीसगढ़ की। अगला प्रश्न है, मगही बोली किस प्राकृतिक से विकसित मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मगधी से, मगधी से। अगला प्रश्न है, हरियाणवी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बंगारू, बंगरू, बंगरू नाम से। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी, कुमाऊनी, कुमाऊनी किस राज्य की बोली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है, गढ़वाली बोली का क्षेत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गढ़वाल। अगला प्रश्न है, भोजपुरी को
विदेशों में ले जाने वाला प्रमुख वर्ग था। भोजपुरी को विदेशों में ले जाने वाला प्रमुख वर्ग था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर। अगला प्रश्न है, हिंदी की बोलियां मुख्यतः किस स्तर पर प्रयुक्त होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोक व्यवहार के स्तर पर। लोक व्यवहार के स्तर पर। अगला प्रश्न है, हिंदी की किस शैली में भाव, गौड़ और सूचना प्रदान होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्याली। कार्याली। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को साहित्य की भाषा बनाने में निर्णायक भूमिका रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग की। अगला प्रश्न है, हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सबसे प्रभावी माध्यम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के भविष्य की दृष्टिकोण से सबसे आवश्यक तत्व है। हिंदी भाषा के भविष्य की दृष्टि से सबसे आवश्यक तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी व्यवहारिकता। व्यवहारिकता। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।